गांव के किनारे एक छोटा सा और पुराना कब्रिस्तान था। गांव वाले उस कब्रिस्तान के बारे में कम ही बात करते थे, क्योंकि कहते थे कि वह जगह शापित है। कब्रों के पत्थर पुराने और टूटे फूटे थे, उन पर हरे मूल की परत छड़ी हुई थी, और आसपास की हवा में हमेशा एक अजीब सी घबराहट महसूस होती थी। लेकिन सबसे डरावनी बात वह घंटी थी, जो कब्रिस्तान के गेट के पास एक पुरानी और जंग लगी पोल से लटक रही थी। वह घंटी बहुत अजीब थी। दशकों से उसे बजते हुए कोई नहीं सुना था। फिर भी हर रात ठीक आधी रात को वह घंटी 3 बार बजती थी। कोई नहीं जानता था क्यों, लेकिन कहा जाता था कि जब भी यह घंटी बजती, अगले 24 घंटे के अंदर किसी न किसी गांव वाले की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती थी। एक शाम अर्जुन नाम का एक बहादुर युवक, जिसने इन सब बातों को सिर्फ अफवाह समझा था, वह कब्रिस्तान जाने का निर्णय लेता है। उसे यकीन था कि यह सब महज एक अंधविश्वास है। वह केवल अपनी टॉर्च और हिम्मत लेकर आधी रात को कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह घंटी के पास पहुंचा, उसे अचानक ठंड महसूस होने लगी। हवा ठंडी हो गई और चारों ओर एक खामोशी छा गई। फिर अचानक घंटी बजने लगी, 3 जोरदार घनघनाती आवाजें। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने घबराया नहीं। वह खुद से मुस्कुराया, यह सोचते हुए कि शायद हवा या कोई प्राकृतिक कारण होगा। लेकिन जैसे ही आखिरी घंटी की आवाज गूंजी, कुछ अजीब हुआ। एक ठंडी हड्डी कंपाने वाली हवा चलने लगी और अर्जुन के पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। उसने चारों ओर देखा। उसकी टॉर्च कांप रही थी, लेकिन कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दिया। घंटी की आवाज रुक गई, लेकिन हवा वहीं भारी और दम घोंटने वाली बनी रही। अर्जुन ने मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपने पीछे एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। रुको। वह पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फुसफुसाहट फिर से आई, और अब वह आवाज और पास आई। रुको, और तुम देखोगे। अर्जुन के पैरों के नीचे फिर से जमीन हिलने लगी, और अचानक साया से एक इंसान का रूप उभरा। वह आदमी बहुत पतला और मुरझाया हुआ था। उसका चेहरा गंदगी से ढका हुआ था। वह अर्जुन को मरे हुए बेजान आंखों से देख रहा था, और धीरे धीरे उसका मुंह खुला। वह फुसफुसाया, मैं घंटी के कारण मरा। अर्जुन कुछ कर पाता इससे पहले वह आदमी उसकी ओर बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। एक ठंडी लहर ने अर्जुन को जकड़ लिया, और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा बाहर खींच रही हो। इतना होते ही घंटी फिर से बजने लगी, जोर से और साफ। अर्जुन चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज गले में ही रुक जाती है। वह आदमी उसे कब्रों की ओर खींचता हुआ ले जाने लगा, और तभी जमीन उनके नीचे फट गई। अर्जुन ने एक आखिरी बार संघर्ष किया, लेकिन वह पूरी तरह से जमीन में समा गया और कब्रिस्तान की मिट्टी में दब गया। अगली सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढने गए, तो उन्होंने केवल उसकी टॉर्च पाई, जो घंटी के पास जलती हुई पड़ी थी। अर्जुन का कोई निशान नहीं मिला। लेकिन उस रात जैसे ही आधी रात का समय आया, घंटी फिर से बजने लगी। 3 जोरदार आवाजें, और गांव वाले जानते थे कि घंटी का शाप एक और जान ले चुका था। कब्रिस्तान अब भी वहीं खड़ा था, और घंटी हर रात आधी रात को बजती थी। उसका डरावना स्वर गांव में गूंजता था, और यह एक और जान की विदाई का ऐलान करता था।